नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप सब परिवार सहित इस कठिन घड़ी में कुशल मंगल होंगे। सभी बच्चों को ज्ञात है कि हम हिंदी में दूसरा पाठ फसलों का त्योहार पढ़ रहे हैं। उसी पाठ के अंतर्गत आज हम किसान और चीज़ों के सफ़र की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए किसान इसमें कितनी मेहनत करके फसल उगा रहे हैं। चलिए अब हम किसान और चीज़ों का सफ़र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें तो हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। बिंदुओं की हेडिंग्स हैं, किन चीज़ों से बनती हैं। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इनके बारे में है ये। किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। ये सब जानकारी प्राप्त करके आपने मेरी कहानी में के रूप में उन्हें लिखना है। तो बच्चों आप जानकारी प्राप्त कीजिए और थोड़ी देर में आपके सामने इसके उत्तर भी बता के समझाती हूँ। तो चलिए बच्चों, किन चीज़ों से बनती हैं। आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है, बर्फ़ी खोए से बनती है व आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। इन चीज़ों का जन्म बच्चों किसानों के घरों में होता है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है। हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती हैं। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं। ये चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुँचती हैं। इस पूरे सफ़र में किन लोगों को कितनी मेहनत लगती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को उससे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो बच्चों ये था किसान और चीज़ों का सफ़र। तो चलिए आप हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेके शुरू कीजिए मेरी कहानी लिखना। चलिए तब तक गुड बाय।